इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने हर परेशानी का हल रखा है। ये भी बहुत तफसीली गुफ्तगू है, फिर कभी मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। तस्बीह पर ही गुफ्तगू करूंगा तो इंशाअल्लाह आपकी तबीयत के अंदर तस्बीह करने का जज्बा पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुभान पाक है वो ज़ात। अब आप मुझे बताइए, आप जब किसी की तारीफ करो, यार ये हर फन के मालिक हैं, बड़ा कुदरत ने इनको नवाजा, इनमें कोई कमी है ही नहीं, कितना खुश होगा वो बंदा, कितना खुश होगा जब बंदा अपने रब को कहता है मेरा रब वो है जो हर कमी से पाक है। तो मेरा मौला इतना खुश होता है जिसकी कोई बेपनाह खुश होता है। इसीलिए हर जगह सुभान रखा गया, जहां जहां अहम मौके आए वहां सुभान रखा गया। आपने पहाड़ देखा तो देखे सुभान अल्लाह, कौन है इतना खूबसूरत पहाड़ बनाने वाला, पैदा करने वाला? मेरा मौला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि जिसने दिन में, गौर से सुनिएगा, जिसने दिन में 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों हो। 100 मरतबा दिन में अगर किसी ने पढ़ा तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से एक और मकाम पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये पढ़े सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा देगा। और बुखारी की आखिरी हदीस के अंदर इसी कलेमात का तज़किरा किया गया। क्या? कलेमतान खफीफतान अलल लिसान हबीबतान इलर रहमान, वो क्या हैं? सकीलतान फिल मीज़ान, वो क्या हैं? तो फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। वो दो कलिमे जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं, ज़बान पर हल्के, मीज़ान पर भारी, तो क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अगर कोई शख्स तंगदस्ती से नजात चाहता है और चाहता है कि अल्लाह उसकी तंगदस्ती को दूर फरमा दे, तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया फज्र की 2 सुन्नत के बाद 70 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़े और उसके बाद 2 फर्ज नमाज अदा करे, अल्लाह उसकी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आपने तस्बीह के बारे में समाअत फरमाया कि सुभान अल्लाह, ये कितनी अजमत वाली तस्बीह है और कितनी अजमत वाला कलेमा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के ऐलान में आपने ये भी आपने पढ़ा होगा कि मौजिज़ा किसे कहते हैं। ये तकरीबन मुसलमानों को इसके बारे में मालूम नहीं है। हाँ हाँ, मौजिज़ा, माशाअल्लाह, सरकार का मौजिज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये हो गया। मौजिज़ा किसे कहते हैं, इसको समझोगे ना तो उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत भी आपको समझ में आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौजिज़े की तारीफ में लिखते हैं, मौजिज़ा किसे कहते हैं उसके बारे में, ऐसा काम जो खिलाफे आदत हो। क्या हो? बोलिए, जो खिलाफे आदत हो और ऐसे शख्स के हाथ से जाहिर हो जो नबूवत का दावा करे, और मुनकिरीन को, यानी दावा कौन करे? उस फेल के हवाले से जो खिलाफे आदत हो रहा है, इसका दावा करने वाला कौन हो? नबी हो। इसका दावा करने वाला कौन हो? नबी हो। लेकिन इस दावे का अगर कोई इनकार करता है तो नबी उसको चैलेंज करते हैं कि तू ऐसा ही काम करके बता दे, और अगर वो नहीं बता सकता तो उसी को कहते हैं मौजिज़ा। खिलाफे आदत, उंगली से पानी के चश्मे जारी करना, है किसी में ताकत? उंगलियां तो सबकी हैं,
लेकिन उंगलियों से पानी के चश्मे हर कोई तो जारी नहीं कर सकता। दरख्त को बुलाओ, दौड़ता हुआ आ जाए, ये कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। पानी खारी है, लो आबे दहन डाल दिया, मीठा हो गया, कोई कर सकता है? अरे हद तो ये है कि कंकरी को कह दे तो कलमा पढ़ ले, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। नबी मौजज़ा दिखाते हैं, और इसलिए दिखाते हैं ताकि जो दावत वो दे रहे हैं उस दावत को दुनिया कबूल करे, और जो खुद के बारे में दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उस नबी की नबूवत का वो इकरार करे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी मुनकिरीन के अंदर नबी के मौजज़े के जवाब देने की ताकत नहीं होती, और वो उससे आजिज होता है। इसीलिए नबी से सादिर होने वाले खिलाफे आदत काम को मौजज़ा कहा जाता है। मौजज़ा ये आजिज से बना है, आजिज कर देने वाला, आजिज कर देने वाला। सब मिलकर के तुम्हारे में ताकत हो तो करके बता दो, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुस्तफा जमीन से इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। है किसी में ताकत? तो आजिज आ जाए। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात हैं, उनमें से 2 बड़े मौजज़े, एक है मौजज़े कुरान। ये ऐसा अजीम मौजज़ा है कि कल भी इसका जवाब किसी के पास नहीं था, और आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रब ने फरमाया पूरे कुरान की तरह पूरा कुरान नहीं, सूरत की तरह एक सूरत नहीं, एक आयत जैसी आयत ही ला करके बता दो। तो चांद पर कमंदें डालना तो आसान है, लेकिन कुरान की एक आयत जैसी आयत पेश करना ये बस की बात नहीं है। इसलिए कि कुरान जहां खुदा की किताब है, वहां मुस्तफा जान रहमत का मौजज़ा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौजज़े की 2 किस्में हैं, एक हिस्सी है और एक अकली है। हिस्सी किसे कहते हैं थोड़ा समझिएगा। है हवा से खमसा जो अपने है ना, हवा से खमसा समझते हैं, ये भी एक मसला है, इसको समझने के लिए भी समझ चाहिए। हवा से खमसा जिसको महसूस किया जा सके, वो 5 चीजें हैं, आंख, कान, जबान। आदमी उससे महसूस कर लेता है। आपकी जबान पर कोई चीज कड़वी है या मीठी, जायके से आप महसूस करेंगे कि नहीं? आप बताइए। आप जायका जैसे ही आप वो चीज मुंह में रखेंगे तो जायका आपको बता देगा, तो आप उससे महसूस करते हैं। ये 5 चीजें जिसको हवा से खमसा कहते हैं, ठीक है। तो ये हवा से खमसा जो है, सूंघना, चखना, देखना, ये सारी चीजें जो है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो एक है हिस्सी और एक है अकली। हिस्सी महसूस किया जाए और अकली समझा जाए। जैसे कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, तो ये अक्ल के जरिए अपील की जा रही है कि अगर तुम में ताकत हो तो एक आयत जैसी आयत ला करके बता दो। नहीं बता सकते, यहां तुम आजिज आ गए। इसी तरीके से तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान हो रहा है, और वो क्या है? पलक के झपकते रात के मुख्तसर से हिस्से में इतना लंबा सफर करके आए कोई, ये बता दे। ये अक्ल को अपील की जा रही है, ये कोई नहीं कर सकता। और बज़ाहिर ये अक्ल में आने के लिए जरा मुश्किल भी है। उस दौर के जमाने के, उस दौर के लोगों के लिए ये मुश्किल था, लेकिन उस वक्त नबी को समझने वाला, उसकी अजमत को समझने वाला भी मौजूद था, जिसने इकरार करके कह दिया, अरे ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा मेरे नबी कहे तो मैं मानने के लिए तैयार।